बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में एक अनोखा वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मियाँ बीवी बेरोज़गार और बे औलाद, ये उन्वान है, ये हमारा थंबनेल है। गुजारिश ये है कि एक हमारे दोस्त हैं दुबई में, वो ये कहते हैं कि 7 साल पहले मेरी शादी हुई पाकिस्तान में। मैं एक कंप्यूटर शॉप पर काम करता था। हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं अच्छे की उम्मीद से दुबई चला गया और अपनी बीवी को भी साथ ही दुबई लेकर शिफ्ट हो गया। मेरी बीवी ने दुबई में एक स्कूल में मुलाजमत कर ली और मैंने एक कंपनी में मुलाजमत कर ली। अब हालात ये हुए कि पहले 4 से 6 महीने मुनासिब चले। मुनासिब चलने से हमारा रोज़गार का पहिया घूमने लगा। हालात कुछ इस डगर पे चल पड़े कि इंशाअल्लाह अगर इसी तरह चलते रहे तो हम बहुत जल्द अपना मकान पाकिस्तान में बनाने के काबिल हो जाएंगे और थोड़े ही अरसे में वतन आ जाएंगे और प्रदेश छोड़ देंगे। लेकिन एक वक्त 6 महीने के बाद ऐसा आया कि अल्टरनेट तरीक़े से कभी मेरी मुलाजमत है तो बीवी की ख़त्म है, और अगर बीवी की ख़त्म हो गई है तो फिर थोड़ी बहुत मुझे मिल गई है। और दूसरा मसला जो हमारे साथ है वो बे औलादी का है। अब इन मसाइल का हल हम बेशुमार बाबों से, बेशुमार आस्थानों पर, बेशुमार लोगों से तावीज़ात और वज़ाइफ लेकर पढ़कर नाउमीदी और मायूसी को छू रहे हैं। अब आपका यूट्यूब पर प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम में देखने के बाद ये फ़ैसला किया हमने कि आप जिस तरह हमें गाइड करते हैं, इसी गाइडेंस से इंशाअल्लाह मेरे हालात और मेरी बीवी के हालात दुरुस्त हो सकते हैं। तो अब आप बताइए कि कुछ ऐसा हो कि हम दोनों को नौकरी मिले, हम दोनों के हालात अच्छे हों और हम दोनों तरक्की के 2 पहिए और एक गाड़ी के 2 पहियों की मानंद चल पड़े। क्योंकि अभी तक तो 2 पहिए होने में एक पहिया हमेशा ही पंचर रहता है और ये पहिया अपना काम कर नहीं पाता है। तो मेरे भाई, आपने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ़ बताया है। यूसुफ़ भाई, बात ये है कि आपके हालात जब पाकिस्तान में थे तब भी बहुत अच्छे नहीं थे। मेरे हिसाब में आपके हालात दुबई जाने से मज़ीद ख़राब हो गए। आपके दुश्मन आपके दरपे हो गए और सिर्फ दरपे ही नहीं हुए बल्कि आपको बे औलादी के हवाले से भी सामना दुबई जाकर ही करना पड़ा है। उससे पहले आपकी सिर्फ माशी बंदिश थी। अब अगले स्टेप में उन आपके दुश्मनों ने दूसरा काम ये किया कि आपकी बीवी की माशी बंदिश भी कर दी और अल्टरनेट बंदिश कर दी, और दूसरा औलाद के लिए भी उन्होंने मज़ीद सिफली अमल करवा दिया है। अब करना क्या है, आप दुबई में होते हैं, दुबई में हम पार्सल नहीं भेजेंगे बल्कि आपको इलाज के लिए व्हाट्सएप के सहारे बहुत सारे तावीज़ात भेज देंगे जो आपकी ज़रूरत के हैं। और अगली खुशखबरी की बात यह है कि इन सारे तावीज़ात की आपको इजाज़त होगी। आइंदा आप लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़ात, अपनी चारदीवारी, अपने कारोबार, अपनी फैमिली और अपनी बीवी के लिए। और दूसरा काम जो आपको अमल देंगे चहल काफ का, उसके ज़रिए से आप अपने घर की, अपने फ्लैट की सफाई शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक जंग है, इस जंग में ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन पहले वक्त ये था कि आप नीचे लेटकर सिर्फ शोर मचाते थे, मार खाते थे और रोते थे। लेकिन अब इंशाअल्लाह इस जंग में अल्लाह ताला आपको फ़तह नसीब फरमाएंगे और किसी सूरत भी आपकी कमर नहीं लग सकेगी ज़मीन पर। यानी अल्लाह के हुक्म से आपको दिए गए मौक़लात की मदद से आप अपने दुश्मन पर गालिब भी आएंगे, दुश्मन को शिकस्त भी देंगे और दुश्मन के दांत खट्टे करने के साथ साथ आइंदा रहती ज़िंदगी तक आप कामयाब होंगे रिज़्क़ के हवाले से। और अगले स्टेप में औलाद के हवाले से आपको एक ख़ास अमल दूंगा। ये मेरे मुर्शिद की ख़ास इनायत है, छुआरों पर दम करके दिया जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस बंदिश के काटने के बाद सिर्फ़ 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बीवी उम्मीद से होगी और अगले 9 माह में चाँद सा बेटा अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। मेरे अल्फाज पर गौर करें कि अल्लाह ताला चाँद सा बेटा, औलाद नहीं बेटे का दावा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा।